प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने ये सुंदर समय हमारे लिए दिया है, और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा हमारे साथ है। तो आज भी हम वचन से देखेंगे, और जो वचन से खुदा ने मुझे आशीषित किया है, खुदा आपको भी ज़रूर परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। तो हम आज देखते हैं कि हमारे प्रार्थना हमारे जीवन में कितनी अद्भुत रीति से काम करती है, और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर कितना बड़ा रिवाइवल ला सकता है, कितनी बड़ी चीज़ों को कर सकता है। प्रार्थना एक ऐसा हथियार है, खुदा ने सबको दिया है, और जो उसको चलाना जानता है, उसका इस्तेमाल करता है, खुदा बाप वहाँ पे अद्भुत काम करता है। तो आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर प्रभु, सुंदर वचन देने के लिए धन्यवाद पिता। आपने जो वचन हमें दिया है प्रभु, आपके प्रॉमिस से खुदा, और आपने हमेशा हमारे जीवन में वो पूरे किए प्रभु। क्योंकि पिता वचन कहता है, ये धरती और आकाश तो टल जाएंगे प्रभु, लेकिन आपका कहा हुआ वचन कभी नहीं टलेगा खुदा। और प्रभु इसकी सामर्थ्य भी प्रभु हमने अपने जीवनों में महसूस किए खुदा बाप, और प्रभु उस वचनों के द्वारा प्रभु आप हमें चलाते बनाते प्रभु, और अपने सेवा में आके लेके चलते खुदा। धन्यवाद देती हूँ मैं अपने जीवन के लिए प्रभु, जैसे आपने मुझसे प्यार किया प्रभु, जो आपने मुझे दिया है प्रभु। तेरा वचन कहता है, जो तुम्हें सेहत में मिला है वो एक दूसरे को बांटो। आज वही वचन खुदा, वही गवाही खुदा, और वही आशीष खुदा मैं अपने लोगों के साथ बांटने के लिए आई हूँ प्रभु। आप हमें इस जगह पे रहना प्रभु, आप हमें मदद करना, सहायता करना खुदा, और इस वचन के द्वारा प्रभु और लोगों तक आशीष जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ, सारा आदर मैं आपको देते हुए छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे याकूब की पत्री इसका 5वां अध्याय 16वां वचन। उसमें लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना प्रभाव बहुत कुछ, और धर्मी जन पहली बात, उसका प्रभाव, प्रार्थना का प्रभाव, और उसका बहुत कुछ होना। बहुत कुछ लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है कि प्रार्थना करोगे थोड़ा बहुत तुम्हारे लिए हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। तो जो उसके आगे 17वें वचन में जब हम जाते हैं तो लिखा है कि एलिय्याह भी हमारे जैसे सुख और दुख का भोगी मनुष्य था, और उसने मेह बरसाने के लिए प्रार्थना की, तो भी खुदा ने उसकी सुनी, और उसने मेह न बरसाने के लिए प्रार्थना की, वो भी खुदा ने सुनी। तो दोनों प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना, और दोनों बार उसने खुदा के सामने प्रार्थना की। तो उसके प्रार्थना के में कैसा क्या प्रभाव था, लिखा है वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता था। उसकी प्रार्थनाओं में गिड़गिड़ाहट थी। जब हम देखते हैं पहला राजा इसका 17वां अध्याय में लिखा है, वहाँ पे एलिय्याह एक तिप्सी था, और वो परमेश्वर के सन्मुख रहता था, और परमेश्वर की बातें उस तक पहुँचती थी। वो परमेश्वर की बातों को भी सुनता था, और अपनी बातें भी परमेश्वर के सामने रखता था। उसका जो रिश्ता था परमेश्वर से बहुत क्लोज था। उनके रिश्ते के बीच में जैसे एक माँ बेटी का रिश्ता होता है, पिता का बेटी का रिश्ता होता है, वो सारी बातें अपने घर का सारा जिम्मेदारी अपने बेटों पे देता है, बेटा उसको जिम्मेदारी को पूरा करता है, पिता बेटी की सुनता है, बेटा पिता की सुनता है। ऐसा रिलेशन एलिय्याह का अपने खुदा के साथ था। उसके सन्मुख हमेशा तैयार रहता था। और जब परमेश्वर का वचन उसके पास आया कि अहाब राजा को जाके बता कि बारिश नहीं बरसेगी, मेंह नहीं बरसेगी, और ओस भी नहीं पड़ेगी। तो ये इसलिए हुआ था क्योंकि उन दिनों में परमेश्वर की ओर से इजरायली का राजा अहाब था, लेकिन परमेश्वर की ओर से एक ही नबी था जो परमेश्वर के लिए लड़ रहा था। लेकिन इज़बेल जो रानी थी, उसने वो बाल देवता को मानती थी, और बाल देवता की और से 400 नबी थे, और ये अकेला था जो उनकी तरफ से लड़ रहा था, परमेश्वर के लिए लड़ रहा था। वो परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में लोगों को बता रहा था, फिर भी वो लोग इतने कठोर थे, वो नहीं मान रहे थे। तब जाके परमेश्वर का वचन एलिय्याह के पास पहुंचा कि जाके उनको बता कि अकाल पड़ने वाला है, और अकाल का संदेश उसने अहाब को दिया। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि तू अभी यहाँ से निकल कर करेत नाम के नाले के पास जा, वहाँ मैं तुझे रोटी खिलाऊँगा, पानी पिलाऊँगा। उसके बाद जब नाला सूख गया तो परमेश्वर उसे सारपत की विधवा के घर लेके गया, और उन दोनों के घर में कोई कमी घटी नहीं हुई। मतलब ये है कि खुदा बाप जो कहता था एलिय्याह वो सुनता था, वो करता था। आगे 18वें अध्याय पहला राजा 18वां अध्याय में जब हम जाते, पहले वचन में लिखा है, तीसरे वर्ष के बाद परमेश्वर का वचन
फिर से एलिया के पास पहुंचा कि आहाब राजा को जाके बता कि बारिश होने वाली है। तो फिर से आहाब के सामने गया और उसने वो संदेश जो परमेश्वर ने कहा था वो सुनाया। मतलब खुदा के लोगों को जो भी बातें दी जाती है वो बिना डरे उनको वो बातें लोगों तक पहुंचानी है। ये राजा था, 3 साल तक छुपा हुआ था, शायद उसको ये डर भी होगा कि उसके सामने जाएगा तो मार भी सकता था, लेकिन बिना डरे परमेश्वर के लोग अपने लोगों के लिए काम करते, अपने परमेश्वर के लिए काम करते हैं। तो एलिया में 3 बातें थी। एक तो प्रार्थना का जीवन उसका था, वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता था अपने लोगों के लिए और परमेश्वर के सन्मुख रहता था, और जो परमेश्वर उसे आज्ञा देता था उन आज्ञाओं को मानता था। जहाँ जाने को कहता था वहाँ वो जाता था और परमेश्वर की बातों को आदर और मान देता था। इसलिए खुदा ने उसके शब्दों का आदर और मान किया। जब उसने आहाब राजा के पास जाकर जब बताया कि परमेश्वर का वचन कहता है कि बारिश नहीं होगी, मेंह नहीं बरसेगी, ओस नहीं पड़ेगी, तो वो 3 साल तक ऐसे आराम की ज़िंदगी नहीं जी रहा होगा। लिखा नहीं है लेकिन नहीं जी रहा होगा, वो उस समय भी प्रार्थना में होगा। कई बार हम प्रार्थना तो कर लेते लेकिन अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, और जो चीज़ें हमारे लिए होनी होती है और चीज़ें हमारे लिए नहीं होनी होती है वो चीज़ें हमारे लिए हो जाती है और नहीं भी होती है। मतलब अगर हम लोगों ने परमेश्वर ने हमें वचन दिया है तो उसको पकड़ के रखना है और प्रार्थना के साथ उसको उस वचन में रहना है, बने रहना है। एलिया बना रहा उस वचन में। 3 साल तक वर्षा नहीं हुई, मतलब वो उस वचन के लिए प्रार्थना करता रहा। और जब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा और 18वां अध्याय, पहला राजा 18वां अध्याय 41 वचन से जब आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर का एलिया उसके आहाब के पास गया। उसने वहाँ कहा खा पी और नीचे उतरा, और राजा खाने पीने चला गया। लेकिन एलिया करमेल के चोटी पर प्रार्थना करने के लिए गया, और लिखा है कि दोनों पैर के बीच में गिर कर झुक कर उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। क्यों प्रार्थना की मेरे प्रियो? जब परमेश्वर ने उसे बोल ही दिया था कि तेरे कहने से बारिश हो जाएगा, तो क्या ज़रूरत थी प्रार्थना करने की? यहाँ पे उसने अपने परमेश्वर को मान दिया, उसके सामने झुका। उसकी कोई डाउट नहीं था कि अगर मैं प्रार्थना नहीं करूँगा तो परमेश्वर बारिश नहीं देगा, पर वो परमेश्वर के सन्मुख रहना पसंद करता था। इसलिए वो गया और परमेश्वर के सामने झुका, प्रार्थना करने लगा और अपने दास से कहा कि जाके समुद्र के किनारे जाके देख कि कोई बादल दिखाई दे रहा है क्या। कभी कभी हमारे अंदर एक भी उम्मीद नहीं दिखाई देती है, एक भी बादल नहीं दिखाई देता जो हमारे अकाल को दूर कर सके। तो उसका सेवक गया और उसने कहा कुछ नहीं दिखाई देता है। तो उसने कहा फिर 7 बार जा। मतलब उसने उसके सेवक ने जब उसको बोला है कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो वो निराश नहीं हुआ। वो परमेश्वर पर डाउट नहीं करने लगा, कुड़कुड़ाया नहीं। जैसे इजराइल लोग निर्गमन में कुड़कुड़ाते रहते थे, उन्हें जो भी मिलता था कुड़कुड़ाते रहते थे। रोटी के लिए, पानी के लिए, मांस के लिए, हर चीज़ के लिए कुड़कुड़ाहट थी उनकी। अपने देवता के लिए तक उनकी कुड़कुड़ाहट थी। लेकिन यहाँ पे देखते हैं एलिया ने कुछ नहीं बोला, बोला कि जा 7 बार देख, परमेश्वर ने अगर वचन दिया है, प्रॉमिस किया है, तो ज़रूर वर्षा को देगा। और वो लगा रहा प्रार्थना में, लगातार 7 बार वो अपने मुंह के बल गिर के झुक के परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और 7वीं बार उसका दास आया और कहा मनुष्य के हाथ से एक छोटा सा बादल दिखाई दे रहा है। और उसने कहा उम्मीद जो उसकी थी कि छोटा सा बादल भी दिख जाए तो परमेश्वर पूरी भारी वर्षा करने पर कर देगा। और उसने कहा कि राजा से कहा कि अब तुम नीचे चले जाओ, क्योंकि परमेश्वर भारी वर्षा होने वाली है। भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई दे रही है। उस समय था कुछ भी नहीं, पर उसको सुनाई दे रहा था। और उसने कहा आहाब राजा से, और लिखा है कि आहाब राजा नीचे गया। उससे पहले परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर काम किया और राजा से पहले वो नीचे उतर आया। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के सामने जब हम एलिया के जैसे प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, उसके सन्मुख बने रहते हैं, तो हमारी प्रार्थनाओं का असर ऐसी चीज़ों के लिए हो जाता है जो 3 साल, 4 साल, 10 साल का अकाल भी अगर हमारे जीवन में हो तो परमेश्वर उसको पूरा करता है। परमेश्वर उस वचन को जो उस पर विश्वास करते हैं, उस वचन के द्वारा उन्हें आशीषित करता है। और एलिया ने उस वचन को पकड़ा रहा और वचन के लिए प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर के सन्मुख रहा। परमेश्वर ने जो कहा आज्ञाओं को माना, परमेश्वर के लोगों के लिए सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। उसके अपने लिए नहीं थी कि उसके अपने लिए तो खुदा बाप उसको रोटी खिला ही रहा था, पर शोमरोन में जो अकाल पड़ा था उसके लिए उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। आज हमारे लोगों के बीच में
कई चीज़ों का अकाल पड़ा हुआ है, वचन का अकाल पड़ा हुआ है, आत्माओं का अकाल पड़ा है, आत्मिक उन्नति का अकाल पड़ा हुआ है, रोटी का अकाल पड़ा हुआ है, बीमारियों का अकाल पड़ा हुआ है, परिस्थितियों में जान नहीं बची है कई रिश्तों के। ये सारा अकाल अगर हमें दूर करना है तो हम केवल हमारी प्रार्थना के प्रभाव से हो सकता है। अगर हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सामने एलिया के जैसे अगर जाएगी तो ज़रूर खुदा बाप उस अकाल से लोगों को बाहर निकालेगा। और कितने भी सालों का अकाल हो, परमेश्वर उस अकाल में नई उम्मीद देगा, उन लोगों को फलवंत करेगा, उनके जीवन को आशीषित करेगा। तो एलिया की प्रार्थना, वो धर्मी इसलिए बना कि वो परमेश्वर के सन्मुख रहता था और लगातार प्रार्थना करता था। और उसके प्रार्थना का प्रभाव ये था कि वो अपने ही लिए नहीं लेकिन वो लोगों के लिए भी उसका दिल दुखित रहता था। और उन लोगों के लिए वो एक बार, हम लोगों के लिए सिर्फ एक बार प्रार्थना करते और सोचते कि चलो मैंने प्रार्थना कर दी, मेरा काम ख़त्म हो गया। लेकिन इसने जब तक बारिश की बूंद ना पड़ी, जब तक उसको दिखाई ना दिया बादल, तब तक वो प्रार्थना में लगा रहा। और ऐसे अगर आपकी और मेरी प्रार्थना है तो ज़रूर हमारे लोगों के जीवन का, हमारे कलीसिया के जीवन का, हमारे देश के जीवन का, हमारे अपनों के जीवन में जो भी अकाल पड़ा है, हमारी प्रार्थना के प्रभाव से वो अद्भुत काम परमेश्वर हमारे जीवन में ज़रूर करेगा, अपने लोगों को ज़रूर आशीषित करेगा। और वो भी इस अकाल से बच के परमेश्वर के सामने आशीषित होंगे और वो भी प्रार्थना का महत्व समझ पाएंगे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करे। और ज़रूर इस वचन को आप लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको इससे आशीष मिली तो ज़रूर इसको लोगों तक बांटिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है लेने से देना भला, और परमेश्वर ने हमें देना सिखाया है। तो हम एक दूसरे को बांटें, जो खुदा ने हमें दिया है हम एक दूसरे के साथ बांटें। और अगर आपको मेरे वीडियोस आगे के भी देखने हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि परमेश्वर आने वाले दिनों में और वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।